ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव अच्छा होता है। कोरोना काल में ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज से देश में 18 वर्ष की उम्र से अधिक के हर व्यक्ति के निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि टीकाकरण के क्षेत्र में आज देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे देश में आज लगभग 80 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं। अब तक 28 करोड़ 80 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही ये कीर्तिमान अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और ये हुआ है आपके सहयोग से, जन भागीदारी से। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, इन खबरों के साथ शुरुआत करते हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एडिशन की। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह, और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में एक लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-234-21764, ये नंबर दोबारा सुन लें। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011-234-21764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AI न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, देश में आज से 18 वर्ष की उम्र से अधिक के हर व्यक्ति के निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आज जो कीर्तिमान बना है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा है कि कोविड की लड़ाई में टीका ही यानी वैक्सीन ही सबसे प्रभावी हथियार है। श्री मोदी ने उन सभी लोगों को बधाई भी दी है जिन्होंने आज टीका लगवाया है। पहले दिन लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर रुझान पर आप क्या कहेंगे, और इतने बड़ी संख्या में लोगों ने आज जो दिखाया है टीके के प्रति अपना विश्वास, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, बहुत सही बात है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज इसको बहुत सराहनीय कार्य कहा है। और मैं कहूंगा कि जन भागीदारी से और लोगों का जो संपर्क बना है और जो लोगों ने आज करके दिखाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसा कि आपने कहा, आज करीब 81 लाख लोग जो हैं वो टीकाकरण हुआ है, जो अपने में ही भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है। और मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि इससे पहले जो हमारा टीकाकरण का जो सबसे ज्यादा जिस दिन हुए थे टीकाकरण, वो अप्रैल में था करीब, जो कि 43 लाख के आसपास था। तो ये आज करीब दुगने लोग जो है, पहले अभी तक जितने भी हमने जनवरी से जब से शुरुआत हुई तब से करीब दुगने लोग जो हैं वो आज टीकाकरण में गए। और इसको अगर आप देखते हैं, कल जो था, कल रविवार वाले दिन जो है हमारे 30 और परसों जो है 40 लाख लोग ही थे। तो आज एकदम से जब ये मुफ्त जो है टीकाकरण वयस्कों के लिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 18 साल से बड़े सब लोगों के लिए जो खुल गया है टीकाकरण, तो कल के मुकाबले और परसों के मुकाबले दुगने से तिगुने लोग आज जो है वो टीकाकरण में गए। और इसमें भी जो आज 81 लाख है, उनमें से 55 लाख जो है वो 18 साल से 44 साल के श्रेणी के लोग हैं, तो उस वर्ग के लोग हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, और मेरा मानना है कि आगे चल करके ये हमारा जो टीकाकरण है, जैसा आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बचाव से ही हमें इस बीमारी से निजात मिल सकती है। तो ये बहुत ही जरूरी है, और मेरे ख्याल से अब हम जिस तरीके से चल रहे हैं तो संभव ही है। जी, और डॉक्टर अनुपम, 45 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग थे वो तो टीकाकरण करवा ही रहे थे, लेकिन आज से जो ये निःशुल्क टीकाकरण शुरू किया गया है 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि युवाओं के अंदर भी वो मोमेंटम, वो तेजी, वो रुझान ज्यादा आएगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आज जैसा मैंने कहा तो इसमें आधे से ज्यादा लोग 18 से 44 साल के लोग थे जिनका आज टीकाकरण हुआ है भारत में, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम अभी जो दूसरी वेव थी उसमें हमने बहुत नुकसान उठाया है, बहुत मरीजों को दिक्कत भी हुई है और जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो मेरा मानना है ये अवसर है आज की तारीख में, जब एक तो मुफ्त और जो है सरकार ने काफी सारे केंद्र भी बढ़ा दिए हैं। तो मेरा मानना है आज की तारीख में अब सबको टीकाकरण करा लेना चाहिए, और जिस तरीके से उत्साह आज देखा गया है ये मैं कहूंगा काबिले तारीफ है, और सबको जो है एक बहुत ही अच्छी इससे अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास टीकाकरण उपलब्ध है और हम टीकाकरण करा सकते हैं। दोनों ही चीजें आज संभव है। जी। और डॉक्टर अनुपम, इस चरण में वैक्सीन को टीकाकरण केंद्र यानी वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए किस तरीके के खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बीच में थोड़ा सा कहा जा रहा था कि वैक्सीन की कमी हो गई है, लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था, और अब तो केंद्र सरकार ने पूरी जो बाहर से विदेशों से और जो यहाँ भी उत्पन्न होने की प्रक्रिया है वो सरकार केंद्र सरकार की तरफ से ही राज्य सरकारों को जा रही है, और ये जो है मेरा मानना है बहुत ही अच्छी चीज है। और जैसा आप कह रहे हैं मुफ्त में ये सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं सारे ही सेंटर्स में, और आज की तारीख से बहुत सारे सेंटर्स जो हैं नए शुरू भी किए गए हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, और मेरा मानना है कि इससे कई लोगों के पास जहां सेंटर्स की थोड़ी दूरी थी और जो अब सेंटर्स के टाइमिंग्स भी बढ़ गए हैं, तो अब ये राज्य सरकारें जो हैं अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे लोगों की वहां पे तैनाती कर पाएंगी उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा जो है आगे चल करके बढ़ जाएगा टीकाकरण, और लोगों को इससे फायदा तो बहुत होगा। डॉक्टर अनुपम, क्या इस चरण के लिए भी पंजीकरण या जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये वही रहेगी या इसमें कोई बदलाव किया गया है? और इस अभियान में क्या लोग सीधे टीकाकरण केंद्रों में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है सिद्धार्थ जी। ऐसा है कि टीकाकरण का जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है वो तो वही है, जो कोविन ऐप है उसके तहत ही रजिस्ट्रेशन करा करके अपॉइंटमेंट लेकर के तब जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो 44 साल से बड़े लोग हैं वो डायरेक्टली जा सकते थे, हालांकि उनको भी कायदे से अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो ये टीकाकरण की जो डोजेज होती है, टीके की जो डोजेज है वो एक निश्चित रूप में हर सेंटर पे हर रोज पहुंचाई जाती हैं और उस हिसाब से रखी जाती हैं। तो ये उस हिसाब से जरूरी है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट पहले लिया हुआ है तो फिर पूर्व नियोजित अपॉइंटमेंट लेने से आपको ये होता है कि आपका नाम तो है तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगी और बनिस्बत इस आदमी के जो कि वैसे ही वॉक इन जाता है। लेकिन इसमें जो आप कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, बहुत जरूरी सवाल आपने कहा है, श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है कि जो वॉक इन टीकाकरण है वो 15 से 18 से 44 साल के लोगों के लिए नहीं है। उनको तो पहले रजिस्ट्रेशन करा करके अपॉइंटमेंट लेकर के तभी जाना है सेंटर पे, वो डायरेक्टली वॉक इन करा करके नहीं जा सकते। ये प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था और ये गाइडलाइंस में है कि कोविन ऐप पे आप रजिस्टर कराइए और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फिर आप जाकर के अपना करा सकते हैं टीकाकरण। जी, और जिस तरीके से निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो इस चरण का सबसे बड़ा लाभ गरीबों, मध्यम वर्ग और देश के युवाओं को होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से एक तो कई लोगों ने, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन आ गई है, वो अभी शुरुआती दौर में अभी हमारे सेंटर्स पे जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो सेंटर्स हैं उनमें नहीं है, मुफ्त उपलब्ध नहीं है। जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं, दो जो हमारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, और जो टीकाकरण केंद्र हैं सरकार के उनमें ये दोनों वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन मिल रही है। लेकिन जैसे स्पुतनिक अभी आ गई है, आने वाले चरण में और भी वैक्सीन आएंगी, तो ये जो वैक्सीन हैं ये अभी टीकाकरण केंद्रों पे नहीं है और ये आपको अलग अलग सेटअप पे मिल सकती हैं और ये आपको पैसे दे करके मिलेंगी, और थोड़ा सा ये जो है ये महंगी भी हैं, 1000-1200 रुपए की है वैक्सीन। तो इस मामले में जो आप सिद्धार्थ जी कह रहे हैं बहुत ही सही है कि जो ये अब टीके जो हैं बहुत ज्यादा इनकी खुराकें हैं, ये अब हर केंद्र पे, हर सेंटर पे जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे उपलब्ध है, और वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इससे जो युवा पीढ़ी है, जिससे कि अब इनको भीड़ इतनी नहीं मिलेगी, करीब भी हो जाएंगे
और दूसरा ये निःशुल्क वैक्सीनेशन जो सरकार उपलब्ध करा रही है, इससे जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं जो इतना खर्चा हर मेंबर के लिए नहीं कर सकते हैं, घर में 4 सदस्य हैं अगर, तो आपका 5,000 रुपए का खर्चा एक डोज से आ जाता है, तो वो आप बच जाएगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही उचित कदम है और मेरा मानना है इससे जो टीकाकरण में थोड़ी सी वैक्सीन हेसिटेंसी लोगों को थी, एक खर्चा कभी आदमी सोचता ही है, खासतौर से जो निचले तबके का लोग होते हैं वो जरूर सोचते हैं। तो मेरा मानना है कि ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हर आदमी के लिए अब ये उपलब्ध है और आने वाले समय में तादाद बढ़ भी जाएगी वैक्सीनेशन डोजेस की टीकाकरण के लिए, तो मेरा मानना है कि और सबको उपलब्ध हो जाएगा ये। डॉक्टर अनुपम, ये जो पूरी प्रोसेस है या प्रक्रिया है ये अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग अब वैक्सीनेशन के लिए सामने आएंगे। इसमें जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप टीकाकरण केंद्रों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, टीकाकरण केंद्रों की जो महत्ता है बहुत ज्यादा है। वहां पे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है। हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग में भी 2 सेंटर चल रहे हैं, वहां पे भी तब से लोग लगे हुए हैं। बीच में पूरे अप्रैल में तो रविवार और सब अवकाश में भी ये लोग काम करते रहे हैं और इनका टाइम भी बहुत लंबा बढ़ा दिया गया है। पहले एक समय निर्धारित था, अब उसको शाम तक कर दिया गया है। तो ये सब चीजें, टीकाकरण केंद्र की तो महत्ता बहुत है और वहां पे जो लोग तैनात हैं उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन उनकी वजह से ही और उनकी कार्यकुशलता की वजह से, और वहां पे सब ट्रेन्ड लोग हैं, न सिर्फ वहां पे तैनाती उनकी है जो कि रजिस्ट्रेशन पे हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो अपने सेल्फ डिफेंस वाले लोग होते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हैं, पर जो डॉक्टर्स, नर्सेज, जो पैरामेडिक्स हैं उनकी जिम्मेदारी। और उसके बाद वहां पे जो अगर कोई दिक्कत हो जाए किसी को, कभी किसी को चक्कर आ जाता है, घबराहट होने लगती है, तो वो सब चीजें, भीड़ भाड़ को भी दूर रखना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वहां पे पालन होना, ये सब चीजें एक बहुत ही अपने में एक नियंत्रण के साथ रखना आसान काम नहीं है। लेकिन काफी सारे केंद्र इसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत बखूबी निभा रहे हैं और मेरा मानना है कि ये एक अपने में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो कि हर केंद्र कर रहा है। और उसके बाद जैसे आज किसी को नहीं पता था कि आज एकदम से इतने ज्यादा दुगने लोग हो जाएंगे, लेकिन सबके वैक्सीनेशन हुआ और सब आराम से घर गए। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मैं मानता हूं कि जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन केंद्र हैं, वो बहुत बखूबी अच्छे से निभा रहे हैं और मैं उनकी सराहना करता हूं इसमें। और डॉक्टर अनुपम, देश में इस समय 3 वैक्सीन, पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की बात करें या मेड इन इंडिया कोविशील्ड की बात करें और अब स्पुतनिक भी, ये वैक्सीन कितनी प्रभावकारी हैं? देखिए, ये प्रभावकारिता जो है, अभी टेस्टिंग जो है कम लोगों में हुई थी वो हमें पता चली है, तो ये 65 से 70% तक इनकी एफिकेसी है। और अब जो है ये इनकी 2 खुराक है, दी जा रही है इनकी, और हर केंद्र, दोनों वैक्सीन की अलग अलग अवधि भी है। तो ये देखा जा रहा है कि इनकी प्रभावकारिता जो अभी असल में देने के बाद है लोगों को, ये अभी इनका आकलन होना बाकी है और ये हमें आगे चल करके समय से पता चलेगा। लेकिन इसकी हमें प्रभावकारिता से ज्यादा जरूरी ये है कि जो वैक्सीन मिल जाए वो लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि जो वैक्सीनेशन, ये टीकाकरण हो रहा है लोगों का, वो टीकाकरण लोगों को, जिन लोगों को हुआ है टीकाकरण, उनमें जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं कहीं कम है बनिस्बत उन लोगों के जिनको टीकाकरण की एक भी खुराक नहीं मिली है। तो ये सबसे जरूरी है कि अगर टीकाकरण मिल रहा है और अब जब उपलब्ध है तो कृपया करके सबसे गुजारिश है कि रजिस्ट्रेशन कराएं और जाकर के टीकाकरण लगवाएं, वो सबसे जरूरी है। प्रभावकारिता तो है ही है, 60 से 70% तो हमें जो है शुरू के आंकलन से मिली है। आगे चल करके अब जितने लोगों को मिला है उनको देखा जाएगा, तो फिर उससे हमें और पता चलेगा। डॉक्टर अनुपम, इस समय कोरोना की इस जंग में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीनेशन को जन आंदोलन बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। इस सफलता पर आप क्या कहेंगे? ये एक सही बात है कि कई लोगों ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि शुरू में जब ये शुरू हुआ टीकाकरण का अभियान जनवरी में, तब हमारे जो केसेस थे कम हो गए थे
और तब लोगों ने बहुत ये वैक्सीन हेसिटेंसी की बात हुई और ये लगा कि हमने इतनी सारी खुराकें सरकार ने दी हैं और फिर भी लोग लगवा नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से मनोवैज्ञानिक तौर पे नॉर्मल चीज है, सहज ही है कि हर तरीके की चीजें ऐसी होती है कि जब भी कोई नई चीज होती है तो कुछ लोग लगवाना चाहते हैं, कुछ नहीं लगवाना चाहते। लेकिन सबसे पहले उस समय स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और जो लोग ड्यूटी पे थे और जो देखभाल कर रहे थे, उन सब लोगों को ये लगा और उन लोगों ने कुछ लोगों ने नहीं लगवाया, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ज्यादा हद में लोगों ने लगवाया और ये एक अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिससे कि मैं मानता हूं कि एक तरीके से एग्जाम्पल सेट किया। कई जो नेता थे उन्होंने भी लगवाया आगे चल करके जब ये खुल गया और लोगों के लिए। तो ये सब जो है चीजें एक एग्जाम्पल सेट करती हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स में बहुत सारे लोगों ने लगवाया, तो ये मैं उनको क्रेडिट देता हूं उस समय जबकि बहुत ज्यादा नहीं थे केसेस तब भी। अब क्योंकि हम एक भुगत चुके हैं तो सभी लोग लगवाने के लिए तैयार हैं और बहुत ही अब मेरे ख्याल से कोई वैक्सीन हेसिटेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। कुछ एक जो है मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से लोग घबरा रहे हैं, लेकिन 99% लोग तो मेरा मानना है अब लगवाने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज की कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप भी डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-234-2174 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे आज के पहले कॉलर मुकेश जी जुड़ गए हैं, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से उन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो मुकेश जी। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मुकेश जी बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। नमस्कार जी। हेलो। जी मुकेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये सबसे तो आकाशवाणी को धन्यवाद है कि एक वर्ष से अधिक हो गया है, इतना बढ़िया कार्यक्रम आप ज्ञानवर्धक प्रसारित कर रहे हैं। जी मुकेश जी, आपका भी धन्यवाद कि आप जैसे श्रोता हैं तो हम इस कार्यक्रम की सफलता आप जैसे श्रोताओं पर निर्भर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। बताइए क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दो तीन छोटी छोटी बातें। एक तो ना ये जगह जगह जो कैंप आजकल वैक्सीन के लग रहे हैं चौराहों पर, बाजारों में, कहीं भी, तो मुझे कई बार डाउट होता है कि इसमें कोल्ड चेन कैसे मेंटेन कर पा रहे होंगे। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज है वैक्सीन का, क्या उसमें दोनों में कुछ अंतर है? उसके अंदर दवाइयां डाली गई हैं? ओके, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर अनुपम। पहला सवाल लेते हैं। इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप्स में किस तरीके से हम वैक्सीन की कोल्ड चेन को मेंटेन कर पाते हैं? बहुत सही सवाल है। देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। कोल्ड चेन जो है पूरी तरीके से मेंटेन की जाती है और ये वैक्सीन कैरियर्स होते हैं जिनमें दवा रखी जाती है और एक बार जो वो डोजिंग खुल जाती है उसको तो फौरन लेकर के लगाया जा सकता है 1, 2, 3, 4 घंटे में। उसके लिए ना घबराएं। लेकिन बाकी जो वैक्सीन कैरियर में दवा होती है उसको तो दूर दराज के प्रदेशों में जब पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं या जब गांव वगैरह में जाते हैं तो सब सेंटर से निकल करके वो जब गांव में मीलों दूर जाते हैं तो भी वो वैक्सीन कैरियर में ये पूरे परीक्षण होते हैं और उसमें दवा बिल्कुल एक टेम्परेचर पे बनी रहती है, इसलिए उसमें बिल्कुल ना घबराएं। कई कैंप्स होते हैं। पोलियो को तो आपने देखा ही है कि भारत से हटाया गया है और अब उन्मूलन हो चुका है उसका, पोलियो का। लेकिन पोलियो भी जो है वो तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव उसकी थी और उसको हमने इसी तरीके से वैक्सीन कैरियर्स में रख के वो दवा हमेशा गई है और कैंप्स पूरे लोग तो गांव जाकर के वो दी गई है 2 बूंद जो थी। तो इसके लिए ना चिंता करें। कैंप्स में दवा जो वैक्सीन लगती है वो कोल्ड चेन के तहत रहती है और उसमें कोई खराब होने की चांसेस नहीं रहते हैं। इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि वैक्सीनेशन की जो दोनों डोजेज हैं उनमें क्या कोई अंतर होता है? सेकेंड डोज भी वही होती है, वही वैक्सीन होती है, उसी तरह की चीज होती है जैसी फर्स्ट डोज में होती है? बिल्कुल सही बात है। जो सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। वही वैक्सीन जो आपको पहले लगी होती है वही सेकेंड डोज की तरह लगाई जाती है। उसकी 2 डोज, जैसे आप समझ लीजिए कोई भी आप टैबलेट खाते हैं, सवेरे शाम खुराक होती है, तो शाम वाली आप सवेरे ले सकते हैं, सवेरे वाली शाम ले सकते हैं। वैसे ही दोनों डोजेस सेम होती हैं। जी। और इस बीच बड़ौत उत्तर प्रदेश से हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? बेहतरीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हमारी मैडम ने भी वैक्सीन ले ली है
पूरी हो गई उनकी भी और हमारी भी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे परिवार का जो टीकाकरण है वो पूरा हो गया है। अब आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। जी बताएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि जो है वैक्सीन सभी को मिलनी चाहिए और जो है सब कोई ना बचे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, जैसा कि एक संदेश भी छुपा हुआ था महेश जी की सवाल में कि सभी को वैक्सीनेशन करवाना है, उन्होंने भी करवाया है, उनके परिवार ने भी कराया है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई डाउट या हेजिटेंसी रही होगी तो इससे दूर हो गई होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महेश जी की बात भी बिल्कुल उचित है और सिद्धार्थ जी आपने जो कहा वो भी बात बिल्कुल उचित है। वैक्सीन लगवा ली है, बहुत ही अच्छा काम किया और एक उदाहरण आपने बनाया है बाकी लोगों के लिए। और जो आपने सिद्धार्थ जी कहा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ें, ये दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद नंबर 1 कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फेक्शन को बुलावा दें और इन्फेक्शन से भुगतें। दूसरी चीज, अगर आपने वैक्सीन ली हुई है उसके बावजूद भी आपको हल्का कोविड हो सकता है और वो हल्का कोविड आप दूसरे लोगों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसलिए संक्रमण से बचना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है और अपने टीकाकरण की दोनों खुराकों के बावजूद भी कोविड से भुगतना नहीं है, कोविड को दूर ही रखना है। जी, और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे आज के जो कोविड-19 का ये जो विशेष कार्यक्रम है, इसमें फोन करने का नंबर परिवर्तित है। ये नंबर है 011-234-21764। आज दूसरे स्टूडियो से कार्यक्रम जा रहा है, तो आपको इस नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना होगा। और डॉक्टर अनुपम, हम लोग बात कर रहे थे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की जिम्मेदारी भी ज्यादा हो गई है। अनलॉकिंग के बाद लोगों का किस तरह का रिस्पांस आप देख पा रहे हैं? देखिए, अनलॉकिंग का जो रिस्पांस है कहीं कहीं तो गड़बड़ा जाता है, खास तौर से वीकेंड मार्केट्स में। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जगह जो है वीकेंड पे मार्केट्स को पूरी छूट नहीं दी जाती है, क्योंकि सबके पास जो है सप्ताह के आखिर में साप्ताहिक अवकाश जो होता है उसमें लोग खरीदारी करने और सामान लेने जाते हैं और ना चाहते हुए भी वहां पे इन्फेक्शन होने के, संक्रमण होने के चांस काफी संभावना रहती है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि काफी हद तक लोग जो है जिम्मेदारी से जा रहे हैं और कई लोग अभी भी घर से तभी निकलते हैं जब उन्हें जरूरी होती है। और दूसरी चीज है, वो जब निकलते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस समय बाजार जाएं या जिस भी काम से निकल रहे हैं वो उस समय निकले जिस समय भीड़ भाड़ ज्यादा सड़कों पे ना मिले। और जो पुलिस है और जो बाकी लोग हैं वो भी इन्फोर्स काफी अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कहते रहते हैं कि आप अपना मास्क लगा करके रखिए, ढंग से पहनिए। अस्पतालों में भी ये कार्य काफी चल रहा है। तो मेरा मानना है कि जिम्मेदारी से काफी हद तक लोग काम कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आप लोगों के इस माध्यम से आज नहीं तो कल कुछ तो समझ आनी चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल, आप जैसे एक्सपर्ट जब किसी को बताते हैं तो मुझे लगता है कि वो बात उनकी ज्यादा समझ में आती है। इसीलिए आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक्सपर्ट के जरिए लोगों तक सही सूचना, सही जानकारी, सही बात को पहुंचा सकें। और रुक करते हैं इस समय उत्तराखंड में अल्मोड़ा का, जहां से भोपाल सिंह जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो भोपाल जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी भोपाल जी, बताइए कैसे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा में मैं दोनों वैक्सीन लगा चुका हूँ जी। सर, वैक्सीन लगाने के बाद जो हम सावधानियां पहले बरतते थे जी वही बरत रहे हैं, लेकिन बाजार में हम देखते हैं सर, लोग बाग वैक्सीन लगा के या बिना लगा के, बिना मास्क के घूम रहे हैं और बेवजह वैक्सीन सेंटरों में भीड़ लगा रखी है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अनलॉक होने के बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा ये चीज देखी जा रही है कि लोगों ने ढिलाई बरतना शुरू कर दिया है, तो यही चिंता भोपाल जी की भी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अभी हम लोग एक पीक से निकले हैं तो थोड़ा सा संक्रमण है वो कम है, लेकिन यही जो भोपाल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर हम दूरी, जो सामाजिक दूरी है, 2 मीटर की दूरी है और मास्क नहीं पहनेंगे तो जिस तरीके से अब कभी भी कोई नया म्यूटेंट आएगा
और तो ये जो है एक बिल्कुल राइट कंडीशन है कि हमें फिर से संक्रमण होगा और फिर से बढ़ेगा और हम लोग फिर से तकलीफ झेलेंगे। तो मैं बिल्कुल भोपाल जी की बात से सहमत हूं कि हमें ये ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी है और बचाव ही इसके लिए है। तो एक तो वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है और जैसा कि है अभी वैक्सीनेशन, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था, तो टीकाकरण बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन है इसमें बीमारी के लिए। और अभी जैसा कि हमने बात की कि जैसे आज 80 लाख करीब है, तो सरकार का जो एम है वो ये है कि अगले 15-20 दिन में इसको 1 करोड़ तक ले जाए और अगस्त में करीब हम हर रोज 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर पाए। तो मेरा मानना है कि एक वो बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा कि जब हमारे इतने ज्यादा टीकाकरण होंगे तो हमारा संक्रमण कम्युनिटी में जो ट्रांसमिशन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो भोपाल जी कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि मास्क लगाए रहें और दूरी बनाने की पूरी कोशिश करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके को जहां तक हो वहां ना जाए। जी, और इस बीच हमारे अगले कॉलर जयपुर से अभिषेक शर्मा जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभिषेक जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। जी अभिषेक जी, एक तो अपने जो रेडियो सेट की आवाज है उसे थोड़ी धीमी कर दीजिए और बताइए पिंक सिटी से लोग क्या जानना चाहते हैं। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये नेचुरल वायरस है तो फिर इतना म्यूटेंट क्यों हो रहा है और आगे इसका क्या फ्यूचर है कि कब तक म्यूटेंट होएगा और फिर इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी इस चीज की? जी डॉक्टर अनुपम ये जानना चाहते हैं, अगर ये एक नेचुरल वायरस है तो क्या नेचुरल वायरसेस भी इसी तरह से म्यूटेट होते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। जो वायरस कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वायरस तो म्यूटेट करेगा ही, वो उसका स्वभाव है। तो कभी वो ज्यादा विरुलेंट हो जाता है जब हमें झेलना पड़ जाता है, फिर तकलीफ भी और दिक्कतें भी। और जब वो कम म्यूटेशन इतनी विरुलेंट नहीं होती है, जब उसका बहुत ज्यादा आतंक नहीं होता है, ये समझिए, तो हम लोग थोड़ा आराम से भी रह पाते हैं। लेकिन ये इसका मैनमेड और नेचुरल, कृत्रिम या प्राकृतिक से फर्क नहीं पड़ता है, ये उसका स्वभाव है। और इस पे ना जाएं कि वो कैसे है, अब तो ये वायरस हमारे बीच में है और वही रियलिटी है। तो हमें इसका सामना करना है और सामना टीकाकरण और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही करना है। बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनुपम, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संक्षेप में संदेश देना चाहेंगे? मैं एक तो आकाशवाणी को बधाई देना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है उनका और जागरूकता इनकी चलती जा रही है। और आज टीकाकरण और जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन भी हम लोगों ने एक अच्छा सा कार्यक्रम कर पाए हैं। और लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, परामर्श दूंगा, उनसे मैं कहूंगा कि हाँ, अब टीकाकरण जब सबके लिए उपलब्ध है तो जरूर कराएं। आगे आने वाले समय में जो एडोलेसेंट्स हैं उनके लिए भी खुल जाएगा, अभी ट्रायल चल रहे हैं, तो उनका भी जब खुले तो जरूर जाके कराएं। जब मौका मिले तो फौरन टीकाकरण कराएं, वही हमारे लिए सबसे अच्छा बचाव है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़ें। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। श्रोताओं, चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।